अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसका डेफिनेशन तो हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन देखिए मैं 4 भाग में बांटूंगा। पहला जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज भाग रहेगा, है ना, नेगेटिवली चार्ज। ओके, जो पहला भाग है वो, इसमें एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल कौन कौन है, मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ जरा देखिए। मैं बोलता हूँ सारे नेगेटिवली चार्ज, ऑल नेगेटिवली, कैसे भी हो, हर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, चाहे किसी भी तरह का नेगेटिवली चार्ज हो। मैं ऑल बोल दिया तो समझ जाइए आप। OH माइनस हो सकता है ना, OR माइनस हो सकता है, X माइनस हो सकता है, X में पूरा हेलोजन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर NH2 माइनस हो सकता है, ये एक तरह से ये जो कॉन्जुगेटेड है वो भी हो सकता है, COO माइनस एट्सेट्रा। कोई भी तरह का बोल रहा हूँ मैं, सभी तरह का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है जिसमें जो लोन पेयर स्पीसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज, या ऐसे लिख देता हूँ स्पीसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में लिख देता हूँ स्पीसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन स्पीसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। इस कैटेगरी में भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में लोन पेयर है, अमोनिया, अमोनिया में लोन पेयर है ना, अल्कोहल, अल्कोहल में लोन पेयर है, अल्कोहल है, अमीन है, RNH2 अमीन लोन पेयर है। जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप यहाँ पे आता है, RSH सल्फर पे लोन पेयर है ना, PR3 फास्फोरस पे लोन पेयर है। हालांकि PR3 दो तरह से बिहेव करता है, एक लोन पेयर से भी और एक इसमें वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर देता है। खैर अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर में ऐसा दिखा। फिर और भी हो सकते हैं, पिरिडीन है, ये लीजिए पिरिडीन ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर लोन पेयर है। ये सब इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैविंग लोन पेयर के कैटेगरी में आ जाएगा। और देखिए स्पीसीज के बारे में और बात करते हैं। तीसरा कैटेगरी लाता हूँ, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे वहाँ भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल बोले थे ना, बिल्कुल वैसे ही पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, लेकिन वहाँ याद रखना पाई एंटी बॉन्डिंग खाली में लेता था, लेकिन यहाँ पाई बॉन्डिंग से डोनेट करेगा, है ना, पाई बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे। तो पाई बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जैसे जितना भी अल्कीन है, ऑल अल्कीन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विड्राइंग ग्रुप ना हो, विदाउट अल्कीन, विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल में आ चुका है ना। जैसे अल्कीन में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन आ जाएगा, ठीक है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये भी आ जाता है खास, बेंजीन आ जाएगा, है ना। बेंजीन के अलावा अब देखो ये जो ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ने से क्या मना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए तो और अच्छा क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। जैसे OH है, OR है, NH2 है, एट्सेट्रा, तो ये तो और अच्छा हो जाता है। ये एक कैटेगरी हो गया। और देखिए एक कैटेगरी और बनाता हूँ कि कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट है जो भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, ठीक है। कई बार वो डायरेक्ट नहीं बनाता, लेकिन इनडायरेक्टली बाद में वो रिएक्शन के जरिए बनाता है, लेकिन ये मिलता है, याद रखिएगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक लिखता हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, ओके। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स को आप देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे RMgX, ये टूट के ना हमेशा जल्दी से R माइनस देता है, MgX प्लस बाहर करके। दूसरा है RLi, फिर से वही यहाँ टूट के यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ से R2CuLi, और ले लेता हूँ R2 जिंक, और ले लेता हूँ R2CD। सभी के सभी एक अच्छा R माइनस सोर्स होता है, R माइनस मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। जब भी हमको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाले रीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन को याद करते हैं। तो ये एक अच्छा कैटेगरी है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप नोट करिए, ये हो गया क्लासिफिकेशन।